रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर हम कोई दो सेट नॉन एम्प्टी सेट लें ए और बी, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम देखना है डेफिनेशन से रिलेशन क्या होता है। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, उसमें हमें रिलेशन डिफाइन करना है ए से बी पर, इसे सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब देखो ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी सेट हो, सपोज दैट वी हैव ए सेट ए इक्वल टू ए बी एंड सी, अनदर सेट बी इज, बी कोई भी हम सेट ले सकते हैं। बी सेट हमने सपोज दैट बी सेट हमने लिया है बी इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब हमें अगर इसका प्रोडक्ट देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। सपोज दैट ए की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए की 1 से, यानी ए और 1 सबसे पहला पेयर जो बनेगा A1 एज इट इज A2 एंड A3। ऐसे ही इसके 9 सबसेट्स बन जाएंगे, A1 A2 A3, ऐसे ही B1 B2 B3। तो ये हो जाता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें जैसे देखना है रिलेशन की, अगर हम बात कर रहे हैं ए से बी का क्या रिलेशन है, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन। जो भी इसके सारे सबसेट्स बनेंगे वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा, उसी को हम बोलते हैं रिलेशन। तो ये सिंपली डेफिनेशन हो जाती है रिलेशन की कि व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे हम, पेयर का मतलब होता है जोड़े से। देखो जैसे हमने यहाँ पर एक एलिमेंट ए का लिया है, दूसरा एलिमेंट बी का, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। तो ये ए से बी पर रिलेशन बन जाता है। तो सिंपली इट इज अ डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। आगे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिलेशन की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है, सपोज दैट एक कोई ऑर्डर्ड पेयर, हमारे पास एक कोई ऑर्डर्ड पेयर है, सपोज दैट ए और ए, ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये हमने एक ऑर्डर पेयर लिया है किसी भी सेट से, और ए बिलोंग्स टू आर। सपोज दैट ये रियल नंबर में बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू आर। अब हमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए इज रिलेटेड टू ए। सपोज दैट हम अपना ही एग्जांपल लें, हम खुद से रिलेटेड होते हैं, तो ए इज, इसमें हमने एक एलिमेंट को उसी से रिलेट करके दिखाना है, तो वो जो रिलेशन होगा वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो बाय द डेफिनेशन अगर हम इसे देखें, एनी एलिमेंट इज रिलेटेड टू बाय सेल्फ, दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखो वी हैव एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी कोई भी आर में बिलोंग कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। अगर ए किससे रिलेटेड है, बी से, तो ए तो बी से रिलेटेड होगा ही होगा, बिकॉज यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारा वो ए बी है, तो ए किससे रिलेटेड होगा, बी से रिलेटेड होगा। सपोज दैट कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं किसी भी सेट का, और ए उसका कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन प्रॉपर्टी हो जाती है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा। सपोज दैट हम यहाँ पर कोई एग्जांपल लें, ए इक्वल टू, ये दो सेट ले लेता हूँ मैं, ए इक्वल टू 1 एंड 2,
एंड बी इक्वल टू ए बी। अब इसका हमने कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया है, सपोज दैट 1A की बात करें, 1 और A की अगर हम बात करें, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लें, तो इसमें 1 किससे रिलेटेड है, A से रिलेटेड है। एज इट इज A किससे रिलेटेड है, B से। एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे एलिमेंट के रिलेशन के साथ होना, एक और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमें किस में मिल जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जाए दो सेट की, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अनदर प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, अगर हमारे पास तीन एलिमेंट है, किसी भी सेट में तीन एलिमेंट है, सपोज दैट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। आर कोई भी एक सेट है, रियल नंबर का सेट बोल दें, रिलेशन नहीं है यहाँ पर, आर रिलेशन है। अगर यहाँ इसमें बात करें तो ये तो एक सेट है, लेकिन यहाँ पर ये आर किसका नोटेशन है, रिलेशन का नोटेशन है। अब इसमें अगर हम रिलेट की बात करें, तीन एलिमेंट है और हमें ऐसे एक सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए जिसमें क्या हो जाए, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन एक और हमें ऐसा रिलेशन मिल जाए सी रिलेटेड टू ए। ठीक है, ये तो ओबियस है होगा, बिकॉज अगर ए बी से रिलेटेड है और बी किससे रिलेटेड है, सी से, तो सी किससे रिलेटेड होगा, ए से। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिव। सपोज दैट अगर हम एग्जांपल लें अपनी डेली लाइफ से, कोई रिलेटेड एग्जांपल लें, सपोज दैट एक चाइल्ड हो गया, एक मदर हो गया, एक ब्रदर हो गया। तो सिस्टर ले लेते हैं, सिस्टर किससे रिलेटेड है, मदर से, मदर किससे रिलेटेड है, ब्रदर से, तो ब्रदर किससे रिलेटेड हुआ, सिस्टर से। तो ये तीनों अगर आपस में रिलेटेड है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो एक एग्जांपल के थ्रू हमने लिया कि किस तरीके से हम याद रख सकते हैं किसी भी रिलेशन को सेट्स के। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर उसमें तीन एलिमेंट है, कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो, दूसरा एलिमेंट तीसरे से, और तीसरा किससे रिलेटेड होगा, पहले एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये डेफिनेशन हो जाती है